यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद में, उनके जी उठने के बाद में उनकी कही हुई बातों पर जो है अध्ययन कर रहे हैं। और उसी कड़ी में आज एक और महत्वपूर्ण जो है अध्ययन हम करेंगे, जिसका वर्णन जो है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और उसकी 16, 17, 18 आयतें हैं। मरकुस रचित सुसमाचार 16वां अध्याय और उसकी 17 और 18 आयतें मैं 16 से पढ़ रहा हूं। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे नाशक वस्तु पी भी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। 5 चीजें जो है प्रभु ने बताई विश्वासियों के लिए, जो विश्वास करेगा उद्धार पाएगा। वहां लिखा है, पहली चीज, वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नंबर 1। नंबर 2, नई नई भाषा बोलेंगे। नंबर 3, सांपों को उठा लेंगे। नंबर 4, और यदि वे जाकर वे नाशक वस्तु पी भी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। और नंबर 5, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। ये वे हैं। उसके पहले वाली जो आयत थी वो ये थी, जो विश्वास करे। हमने पहली स्टेप इसको हम देख चुके हैं। जो विश्वास करे, बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार हो। 2 चीज प्रभु ने बताई, विश्वास और उसके साथ उसका प्रगटीकरण बपतिस्मे के रूप में, उसका उद्धार होगा। और हमने उसके लिए देखा था कि विश्वास सुनना और सुनना मसीह के वचन से होता है। ये वो चीजें हैं। सुनने से विश्वास आया और ये मालूम पड़ा कि हम पापी हैं, उसके लिए पश्चाताप करा, प्रभु यीशु मसीह को इनवाइट करा कि हमारे जीवन का स्वामी बन। प्रभु यीशु मसीह आए, हमें उद्धार दिया, और उसके बाद हमने संसार में प्रभु के इस अनुग्रह का जो है बपतिस्मा द्वारा जो है प्रगटीकरण करा। ये वो प्रोसीजर थी। उसके बाद जो है, जो प्रभु ने कहा कि विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे। और इसी के पैरेलल हम कई बार देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो है शैतानी लोगों ने भी दुष्ट आत्माएं निकाल दी। और ऐसा जैसा प्रेरितों के काम की पुस्तक में लिखा हुआ है कि इसके नाम के महायाजक उसके बेटे थे, जो यीशु के नाम से और पौलुस के नाम से जो है दुष्ट आत्माओं को निकालते थे। एक जो है पावरफुल प्रबल दुष्ट आत्मा आई, उसने कहा मैं यीशु मसीह को जानती हूँ और पौलुस को भी जानती हूँ, तुम कौन हो? और लिखा है बाइबल में कि वो उन लोगों से जिनमें दुष्ट आत्माएं थी निकल करके इन जो है बच्चों में समा गई। नंबर 1, शैतान ने अपने पैरेलल चीजें तैयार करी। नंबर 2 जो है, वे नई नई भाषा बोली। देखिए, ऐसी कौन सी भाषा है जिसमें पाप नहीं होता है, जिसको बोलने वाले पाप नहीं करते? क्या हिब्रू बोलने वाले पाप नहीं करते हैं, या वे पापी नहीं है? और शैतान ऐसी कौन सी भाषा नहीं जानता जो पृथ्वी पर बोली जाती है? मतलब हर भाषा में जो है पाप विद्यमान है, और उसका कहीं ना कहीं एक स्विच शैतान के पास है। कई लोग जो हैं इसको कंफ्यूजन में लिए। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले भी अन्य भाषा बोलने लगे, और शैतानी लोग भी अन्य अन्य भाषाएं जो है बोलने लगे। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, तीसरी महत्वपूर्ण चीज, वे सांपों को उठा लेंगे, उनकी कोई हानि ना होगी। और आप यदि देखें, जो मैं अपने डॉक्टर प्रोफेशन में देखता हूं कि यदि किसी को बिच्छू काट जाए या किसी को सांप काट जाए, वो सबसे पहले अस्पताल नहीं आता, वो जाता है झाड़ फूक करवाने वालों के पास, सांप उतारने वालों के पास, बिच्छू का जहर उतारने वालों के पास।
पीलिया हो जाए, लोग अस्पताल में नहीं आए। पढ़े लिखे लोग भी जो है ये करते हैं, और वो बोलते हैं कि वो हल्दी जैसा पानी हो गया, वो दूध था वो बिल्कुल हल्दी जैसा हो गया, पूरा पीलिया हमारे सामने उतार दिया, पूरे कान के कीड़े निकाल दिए, दांत के कीड़े निकाल दिए। ये जो आश्चर्य कर्म है, ये पैरेलल सेना शैतान के द्वारा भी तैयार कर दी। चौथी चीज प्रभु ने बोला था, वे नाशक वस्तु पी भी लेंगे तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। और देखें, कई लोग कच्चा मटन, खून पीना, दूसरी चीजें, और पांचवी जो बात प्रभु ने कही थी कि वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। मैंने आपको बताया था इसके पहले कि शैतान ने अंत के दिनों में जो है उस मूरत में प्राण डाल दिए, जिसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया था, जिसका वर्णन प्रकाशित वाक्य के 13 अध्याय में है। जब प्राण घातक घाव अच्छा हो गया, मतलब हीलिंग मिनिस्ट्री हुई। दूसरी चीज, उसने स्वर्ग से पृथ्वी तक तारे गिरा दिए, इतना पावरफुल शैतान। और फिर उसके बाद उसने क्या करा, मूरत में प्राण डाल दिए। अब मूरत चलने फिरने लगी, मूरत बोलने लगी, मूरत सुनने लगे, सूंघने लगी, बोलती थी। अब उसने कहा कि अब इसकी किसी ने यदि इसका अपोज करा, उसको सीधा मार डाला। और कई लोगों को मार डाला गया पृथ्वी पर। या तो उस शैतान की उस मूरत की चिन्ह को लो, या मरने के लिए तैयार हो। ये हम आने वाले दिनों में भी इसको देखेंगे। कलीसिया उठा ली जाएगी, बादलों पर पवित्र लोग चले जाएंगे, तो गुनगुने लोग रह जाएंगे। ऐसी कलीसिया, आपको याद हो, पवित्र आत्मा तब आया था जब कलीसिया बनी थी। अब कलीसिया चली गई तो कुछ जो है बगैर पवित्र आत्मा के फिर संसार जो है अपनी राह पकड़ेगा, अपनी राह पकड़ेगा, और ऊपर से लगा करके नीचे तक हर आदमी बुरा और बुरा और बुरा करेगा। और शैतान उनमें ही आश्चर्य करेगा। कुछ लोगों को यह समझ में आएगा जो गुनगुने रहे थे और पहले उस कलीसिया के उठाए जाने में सहभागी नहीं हो पाए थे। उनके सामने एक चारा रहेगा, ये मौका रहेगा कि अपनी मृत्यु तक परमेश्वर के प्रति वफादार, और यदि वो रहे तो परमेश्वर उन्हें जो है अनंत जीवन देंगे, अन्यथा ये भी गया, अन्यथा ये भी गया। सो ये 5 चीज, और इसको थोड़ा सा और डिटेल में हम देखेंगे। सो आए मेरे साथ अपने अध्ययन। जैसा हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि विश्वासियों के ये चिन्ह होंगे, और प्रभु ने जो है ये चिन्ह बताए। ये बात सिर्फ मरकुस रचित सुसमाचार में आई, और जो है दूसरे सुसमाचारों में इसका वर्णन नहीं मिलता है। और प्रभु ने कहा कि जो है तुम बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे, वे अन्य भाषाएं बोलेंगे, वे सांपों को उठा लेंगे, वे विष पी भी जाएं तो उनकी कोई हानि ना होगी, और वे जो है परमेश्वर के लिए जो है एक नया जीवन जी। और जो महत्वपूर्ण है, नॉट ऑल ऑफ देम बट सम, नॉट ऑलवेज, ओनली फॉर ए टाइम। सब नहीं, कुछ, और हमेशा नहीं, कभी जो है ये जो है प्रभु की प्रतिज्ञा है, प्रभु की प्रतिज्ञा है। और ये हम सब के लिए जो है एक आशा है। और मेरे नाम के कारण से वे जो है शैतान को निकालेंगे, दुष्ट आत्माएं निकलेंगी। और देखें, वो आज भी हो रहा है, और ये आज भी हो रहा है मेरे नाम के कारण से जो है। और साधारण व्यक्ति भी यदि प्रभु का नाम ले, प्रभु यीशु के नाम से, वो दुष्ट आत्माएं निकालने में सक्षम है। वो उसमें स्वयं में पावर नहीं, पावर है प्रभु यीशु मसीह के नाम में।
प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और फिर प्रभु ने कहा वे अन्य अन्य भाषाएं बोलेंगे। और ऐसा पेंटिकोस्ट के दिन हुआ। सारे चेले जब इकट्ठा थे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे, अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे। और फिर इसको लेकर के बड़ा कंफ्यूजन भी चलता रहा और पौलुस ने इसको बाद में जाके क्लियर करा। और जो है हम कभी इस पर अध्ययन करेंगे। और ये पैसेज जो है वो ये कि कहीं न कहीं जो अन्य भाषाएं जो हम पुराने नियम में देखते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक के 11वें अध्याय में सारे संसार में एक ही भाषा थी, एक ही बोली थी। और वे टावर बनवाने लगे और उनके लिए कोई चीज असंभव नहीं हो रही थी, वे बनाते जा रहे थे। परमेश्वर ने देखा कि उनके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं हो रही है, तो परमेश्वर ने उतर क्या है उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दी। 2-3 चीजें मैं आपको बताऊं। हमें मालूम है 360 किलोमीटर के बाद ऑक्सीजन नहीं है। जैसे जैसे ऑक्सीजन की कमी आती है बेहोशी छाने लगती है, फिर वो स्पेस में जाए, फिर वो ऊपर जाए। यह असंभव सी बात थी, असंभव सी बात थी। चूंकि हमारे पास मनुष्यों की लैंग्वेज है और उसमें हम स्वर्गीय बातों का वर्णन कैसे करें, ये तकलीफ वाली बात हमेशा रही है। बेबीलोन का टावर कई लोगों को लगता है कि उन लोगों के लिए असंभव नहीं था, वे बना लेते, नहीं बना सकते, नहीं बना। और परमेश्वर ने भाषा की गड़बड़ी डाली श्राप के रूप में, श्राप के रूप, और वे वहां से फैल गए सारी पृथ्वी पर। लेकिन पेंटिकोस्ट के दिन इसी श्राप को आशीष में बदल दिया। अब लोग भाषाएं बोल रहे हैं परमेश्वर की महिमा की, परमेश्वर की महिमा की। ये एक महत्वपूर्ण चीज है। और ये जो विश्वास करेगा वो बचाया जाए, जो विश्वास करेगा वो बचाया जाए। और जो है एक सिंगुलर शब्द है, ईच पर्सन है। हर व्यक्ति को जो है प्रभु पे जो विश्वास करेगा फिर बपतिस्मा लेगा वो उद्धार पाएगा। तो प्रभु ने बेसिक 3 स्टेप बताई, विश्वास, बपतिस्मा और उसके बाद में जो परिणाम स्वरूप मिलने वाला है वो है उद्धार, मोक्ष, नजात। और जो है एक व्याकरण में एक व्यक्ति से वो ग्रुप में वो ट्रांसफर हो गया, एक ग्रुप में ट्रांसफर हो गया। और कई लोग जो है भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं कि वे दुष्ट आत्माएं को निकाल सकते हैं। कई जो है विभिन्न भाषाएं, अन्य अन्य भाषाएं बोलते हैं। कईयों के सिर पर हाथ रखने से चंगाइयां मिलती, और कईयों ने जो है सांपों को उठा लिया और कोई उनकी हानि ना हुई। ये वो ग्रुप है जिसका वर्णन जो है मरकुस रचित सुसमाचार के 16वें अध्याय में आया। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा था तुम मुझसे बड़े बड़े काम करो। अब देखें, पतरस की परछाई से लोग ठीक हो जाते थे, लोग जो है उसके कपड़े को छू लेते थे, पौलुस के रुमाल को छू लेते थे, चंगे हो जाते थे। इतनी सामर्थ्य थी। कलीसिया में आराधना जहां कर रहे थे वो जगह हिल गई, पृथ्वी हिल गई। आराधना में, प्रार्थना में इतना पावर, इतना पावर। और जैसा मैंने इसके पहले बताया कि इसके पैरेलल, इसके समानांतर शैतान ने वो सारी चीजें तैयार कर दी। एक विश्वासी को जो परमेश्वर के अंदर अभी नया नया है, उसके लिए कई बार बड़ा कठिन हो जाता है कि
किसे सत्य माने और किसे ग्रहण करें और किसे डिस्कार्ड करें, किसे त्यागें। सो इसका सबसे सही उत्तर यह है, परमेश्वर के वचन से जुड़े रहें। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा, आपको सही निर्णय लेने में जो है वो मदद करेगा, वो मदद करेगा, आपको बताएगा कि सही क्या है, कौन सी बात जो है प्रभु के द्वारा है और कौन सी बात शैतान के द्वारा है। और यही लोग जो है अंत तक स्थिर में रहेंगे, जो परमेश्वर के वचन से जुड़ा रहेगा, पहली बात, जो प्रार्थना से जुड़ा रहेगा, दूसरी बात, तीसरी बात, परमेश्वर के आत्मा को प्रायोरिटी देगा। सेल्फ सेंटर्ड लाइफ की जगह जीसस सेंटर्ड लाइफ रहेगी। वो जो है व्यक्ति अंत के दिनों में भी जो है सुरक्षित रहेगा। और प्रभु हमें ये बताना चाहते हैं। सो आए इस डिसीजन के लिए कि हम सही निर्णय कर पाए, सही सोच रख पाए और भले और बुरे का अंतर जो है हमें समझ में आए। दुआ। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे साथ पृथ्वी के अंत तक बने रहने का वादा करते हैं। और प्रभु आपने हमें छोड़ा नहीं, आपने हमें त्यागा नहीं। और जिन्होंने अपने मुंह आपकी ओर किए हैं उनके मुंह कभी काले नहीं होने पाए। आपके सेवकों को कभी भी और उनके बच्चों को कभी भी सड़कों पर भीख मांगते नहीं देखा गया है। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, प्रभु धन्यवाद देते हैं आपकी इस सेवा के लिए जिसमें आपने कई लोगों का उपयोग किया है। किसी को आंख बनाया, किसी को हाथ बनाया, किसी को नाक बनाया, किसी को कान बनाया, किसी को मुंह बनाया, किसी को अपने चरणों में आने दिया। सो प्रभु ऐसा होने दीजिए कि हम भी अपने जीवन भर आपके प्रति वफादार रहें और प्रभु सही और गलत का उचित निर्णय ले पाए। हमें आत्मिकता में परिपूर्णता दीजिए, परिपक्वता दीजिए, मैच्योरिटी दीजिए पिताजी, ताकि हम जो है न सिर्फ खुद संभले वरन जो भटक गए हैं उनको भी आपके सही मार्ग पर लेकर के आए। धन्यवाद देते हैं कि आप अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुनते हैं। धन्यवाद इन प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। धन्यवाद के साथ में इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। आमीन और फिर आमीन। Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.